विनोद गणपत कामली, एक खिलाड़ी जो किसी ज़माने में दी सचिन तेंदुलकर से बेहतर नजर आ रहे थे, वो आज जीवन और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जहां विनोद कांबली बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स नजर आए। विनोद कांबली आज ब्रेन क्लॉट्स, हार्ट इश्यूज और यूरिन इन्फेक्शन से डायग्नोज्ड हैं और एक मेजर हेल्थ केयर से जूझ रहे हैं। एक खिलाड़ी जिसे अपने पूरे करियर में ब्रायन लारा और सचिन तेंदुलकर से कंपेयर किया गया, वो कैसे कुछ साल बाद खुद को कंगाली में पाता है, बीसीसीआई से मिले पेंशन पर गुजारा करता है और अपनी अल्कोहल एडिक्शन से खुद को पूरी तरह से खत्म कर लेता है। सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली लगभग एक ही उम्र के दो इंसान। दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की, लगभग एक साथ दोनों ने डेब्यू किया और करियर खत्म होते तक दोनों की जिंदगी पूरी तरह से अलग। एक ने 24 साल भारत के लिए क्रिकेट खेला तो दूसरा 24 टेस्ट मैच भी नहीं खेल पाया। एक को क्रिकेट के भगवान का दर्जा दिया गया तो वहीं दूसरे खिलाड़ी ने अपनी गलत आदतों से अपने सुनहरे करियर का गला घोट दिया। हैरिस शील्ड मुंबई का एक अंडर 16 टूर्नामेंट है और बहुत फेमस है, जिसमें अलग अलग स्कूल कम्पीट करते हैं और बहुत सालों से चल रहा है। साल 1988 में इस टूर्नामेंट में एक मैच होता है शारदाश्रम विद्या मंदिर और सेंट जेवियर्स के बीच। शारदाश्रम विद्या मंदिर के कोच थे सर रमाकांत आचरेकर और उनके ओपनर्स थे राइट हैंडेड सचिन रमेश तेंदुलकर और लेफ्ट हैंडेड विनोद कांबली, और दोनों अपना डेब्यू कर रहे थे। शारदाश्रम विद्या मंदिर इनिंग्स डिक्लेयर करता है 664 विदाउट लॉस। विनोद कांबली ने बनाए 349 नॉट आउट और सचिन ने बनाए थे 326 नॉट आउट। बाद में विनोद कांबली ने बताया कि दोनों का आपस का प्लान था 1000 रन की पार्टनरशिप करना। वो तो कोच ने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी तो इनको वापस आना पड़ा। इस इनिंग्स के बाद बीसीसीआई में हल्ला मच गया और तुरंत इन दोनों खिलाड़ियों को फास्ट ट्रैक किया गया। ऑल्सो FYI, उस दिन शारदाश्रम विद्या मंदिर के लिए वन डाउन आने वाले थे अमोल मुजुमदार, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 11,000 से भी ज्यादा रन बनाए, मगर उनका कभी इंडिया डेब्यू ही नहीं हुआ। तो शायद अगर उस दिन उन दोनों में से कोई एक भी आउट हो जाता तो अमोल मजुमदार शायद इंडिया की टीम में फास्ट ट्रैक हो जाते। बट एनीवेज, एक साल बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर का टेस्ट डेब्यू हुआ और उसके 2 साल बाद विनोद कांबली का भी ODI डेब्यू हो गया। साल 1993 में विनोद कांबली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया और चौथी ही पारी में डबल सेंचुरी मार दी। उन्होंने बनाए इंग्लैंड के खिलाफ 224 रन और अगले मैच में उन्होंने बनाए जिम्बाब्वे के खिलाफ 227 रन। बैक टू बैक डबल सेंचुरीज मारकर अगले टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बनाए 125 रन और फिर अगले टेस्ट में बनाए 120 रन। सारी दुनिया इनकी तारीफों के पुल बांध रही थी, इंक्लूडिंग सर डोनाल्ड ब्रैडमैन। विनोद कांबली इंडिया के लिए सबसे तेज टेस्ट में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। वेस्ट इंडीज के सर एवर्टन वीक्स ने ये 12 इनिंग्स में किया था, सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने ये 13 इनिंग्स में किया था और विनोद कांबली ने 14 इनिंग्स में ये कर दिखाया। उनका ODI करियर भी अच्छा चल रहा था, दिखाने को कोई बड़ी इनिंग्स नहीं थी मगर कंसिस्टेंटली रन आ रहे थे और उन्हें इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर जाहिर तौर पर देखा जा रहा था। हीरो कप का फाइनल आया, साल था 1993 और वेन्यू था कोलकाता का ईडन गार्डन्स। ये ग्राउंड इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका जिक्र एक बार फिर से होने वाला है। मैच था इंडिया और वेस्ट इंडीज का और पिच बिल्कुल रैंक टर्नर। अनिल कुंबले ने 6 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और 6 प्लेयर्स को आउट करके मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। बट जीत के असली कारण रहे थे टेस्टिंग कंडीशंस में विनोद कांबली के 90 गेंदों में 68 रन, और उस मैच में भी वो रन आउट हुए थे और किसी गेंदबाज का शिकार नहीं बने थे। ये एक टेस्टामेंट था कि कांबली स्पिन के कितने बेहतरीन खिलाड़ी थे। बट ये जादुई सपना एकदम से खत्म हो गया। पहली 11 टेस्ट इनिंग्स में कांबली ने 93.7 की एवरेज से 937 रन बनाए थे और उसके अगले 10 इनिंग्स में सिर्फ 14.7 की एवरेज से 147 रन, और बस उन 10 पारियों के बाद कांबली का टेस्ट करियर खत्म हो गया। टीम से ड्रॉप होने का कारण आउट ऑफ फॉर्म हो जाना नहीं था, मगर उससे कुछ ज्यादा सीरियस था। एक तरफ जहां सचिन तेंदुलकर अपनी कला पर काम करके उसको और बेहतरीन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विनोद कांबली शायद फेम और ग्लैमर में खो गए थे। ऑपोजिशन के गेंदबाजों ने कांबली की शॉर्ट बॉल वीकनेस को पकड़ लिया था, मगर कांबली भी इस पर काम नहीं कर रहे थे। वो लेट नाइट पार्टीज कर रहे थे और एट दिस पॉइंट एक अल्कोहल एडिक्ट बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ 2 और यंग प्लेयर्स थे जिन्होंने टीम में अपनी जगह सीमेंट कर ली थी, और वो थे राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली। और अब इंडिया की बैटिंग बहुत स्ट्रांग हो गई थी और अब अनडिसिप्लिन प्लेयर्स का टीम में जगह बना पाना बहुत मुश्किल हो गया था। टेस्ट से जरूर कांबली ड्रॉप हो गए थे, मगर ODI टीम में वो फिर भी थे। हैविंग सेड दैट, उनका ODI करियर भी वेंटिलेटर्स पर ही जिंदा था, क्योंकि जितने शानदार वो टेस्ट के बल्लेबाज थे उनसे वो ODIs में रेप्लिकेट नहीं हुआ। मगर उस समय इंडियन टीम इतने बड़े टंचेस में थी कि उन्हें बार बार मौके मिलते रहे। फिर आया 1996 का विल्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसने कांबली के मरते करियर के लिए लास्ट नेल इन द कॉफिन वाला काम किया। इंडिया श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से हारने के बावजूद वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और केन्या को हराकर क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गया और क्वार्टर्स में भी वो पाकिस्तान को हराकर आसानी से सेमीफाइनल्स में पहुंच गया। सेमीफाइनल्स हुआ ईडन गार्डन्स में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया का टारगेट था 252 रन का
और सचिन ने 65 रन बना दिए थे। मगर दिक्कत ये हुई कि सचिन के 65 और मंजरेकर के 25 के अलावा कोई डबल डिजिट्स में भी नहीं जा रहा था। नवजोत सिंह सिद्धू ने बनाए थे 3 रन, अजहर डकआउट हुए, अजय जडेजा डकआउट हुए, आशीष कपूर डकआउट हुए, नयन मूंगिया ने बनाए 1 रन और जावगल श्रीनाथ 6 रन बनाकर आउट हो गए। इंडिया जो 98 फॉर 1 पे क्रूज कर रहा था वो ऑल ऑफ अ सडन 120 फॉर 8 हो गया था। कोलकाता की क्राउड का दिमाग खराब हो गया। उस समय वर्ल्ड क्रिकेट पर मैच फिक्सिंग का काला साया मंडरा रहा था और फैंस इस मैच के फिक्स होने का दावा कर रहे थे। ईडन गार्डन्स में बैठे क्राउड ने प्रोटेस्ट करते हुए चलते मैच में स्टैंड्स में आग लगा दी। एक तरफ ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ 29 गेंदों में कामली सिर्फ 10 रन पर बैटिंग कर रहे थे। प्रोटेस्ट के कारण मैच कैंसिल कर दिया गया और श्रीलंका फाइनल चली गई। इंडियन क्रिकेट अपने ऑल टाइम लो पर था। किसी को तो स्केपगोट बनाना था और गाज गिरी विनोद कामली पर, ऐसा कहना था विनोद कामली का। मगर उस इंसिडेंट के बाद कामली को 9 बार इंडियन टीम में कमबैक करने का मौका मिला और 1997 से 2000 तक उन्हें 28 टेस्ट मैचेस दिए गए। उन 28 मैचेस में कामली ने 19 की एवरेज से 474 रन बनाए और फिर उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अपने ओडीआई करियर में उन्होंने 104 मैच खेले जिसमें उनका एवरेज महज 32.6 का था। विनोद का लाइफस्टाइल इतना बुरा था कि उन्हें कोचिंग की जॉब्स भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 2 हिंदी मूवीज और एक कन्नड़ा मूवी में काम किया, जिसमें से एक फिल्म थी संजय दत्त और सुनील शेट्टी की 2002 में आई अनर्थ और दूसरी फिल्म आई 7 साल बाद 2009 में, जिसमें उनके को एक्टर फॉर्मर क्रिकेटर अजय जडेजा ही थे। उनकी कन्नड़ा फिल्म आई 6 साल बाद 2015 में और तीनों फिल्म्स मेगा फ्लॉप रही। उसके अलावा वो एक टीवी सीरियल और बिग बॉस में भी दिखाई दिए, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कुछ काम नहीं आया। विनोद कामली कंगाल हो चुके थे और बीसीसीआई की पेंशन पर उनका गुजारा चल रहा था, मगर फिर भी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव नहीं आया। 2009 में वो पॉलिटिक्स में भी उतरने की कोशिश की है, मगर वहां भी वो कामयाब नहीं हो पाए। उसी साल उन्होंने अपना क्रिकेट अकेडमी भी खोला, खेल भारती स्पोर्ट्स अकेडमी, बट उसको भी वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं बना पाए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी कि साल 2013 में सिर्फ 40 साल की उम्र में उन्हें हार्ट अटैक आया और 11 साल बाद 2024 में उन्हें ब्रेन क्लॉट, हार्ट एलिमेंट और यूरिन इन्फेक्शन से डायग्नोस किया गया है। अक्सर विनोद कामली की इस हालत को देखकर सचिन तेंदुलकर को ब्लेम किया जाता है, मगर जब कामली फेम की चकाचौंध में अंधे हो गए थे उस समय सचिन भी अपना नाम बनाने की ही कोशिश कर रहे थे। दोनों खिलाड़ियों में बस एक चीज का फर्क था और वो था डिसिप्लिन। उसके अलावा सचिन तेंदुलकर की अपनी एक जिंदगी थी और आप उनसे जीवन भर विनोद कामली की बेबी सिटिंग करना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मगर फिर भी सचिन ने कामली को हार्ट अटैक के बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की और अपनी अकेडमी में जॉब भी प्रोवाइड की। अपने इस छोटे से करियर में भी कामली ने कई रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने भारत की तरफ से सबसे कम पारियों में 1000 टेस्ट रन पूरे किए, टेस्ट डबल सेंचुरी मारने वाले यंगेस्ट इंडियन बने, बैक टू बैक डबल सेंचुरी मारने वाले पहले इंडियन भी बने। विनोद कामली का टेस्ट एवरेज 54.2 का है और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो उनसे बेहतर एवरेज सिर्फ यशस्वी जायसवाल का है, वो भी 54.25। बाकी सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ सबका टेस्ट एवरेज कामली से कम है। हालांकि जो एवरेज कामली से 17 टेस्ट मैचेस में मेंटेन नहीं हो पाया वो सचिन ने 200 टेस्ट मैचेस तक किया। विनोद कामली की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन सक्सेस की लॉन्जेविटी के लिए कितने जरूरी हैं। अर्श से फर्स्ट तक का सफर तय करने वाले लोगों की लिस्ट में कई नाम है, जिसका हिस्सा विनोद कामली भी है। विनोद कामली के साथ जो लेट 90s में हुआ, शायद वैसा ही कुछ आज के दिन पृथ्वी शॉ के साथ होता हुआ हम देख रहे हैं। शायद वैसा ही कुछ हम आज के दिन पृथ्वी शॉ के साथ होता हुआ देख रहे हैं। खैर, ये थी कहानी विनोद कामली की। आई प्रे फॉर ए स्पीडी रिकवरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।